हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। इससे पहले भी मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा चुका हूँ। इससे पहले मैं आपको 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करवा चुका हूँ, वो भी आप जाके ज़रूर देखिएगा कि कितनी छावनियाँ थी और बहुत सिंपल ट्रिक के माध्यम से मैंने वो क्लास करवाई है, वो जाके देखिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का प्रथम जैव उद्यान किसे बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आज अपन राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। तो राजस्थान का प्रथम जैव उद्यान, जैव मीन्स बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क किसे घोषित किया गया था? बायोलॉजिकल पार्क किसे घोषित किया गया था राजस्थान का फर्स्ट? तो इसका आंसर बताइए। नाहरगढ़ होगा क्या, ताल छापर, सीता माता या रामगढ़ विषधारी? तो इसका सही आंसर होगा नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ अभ्यारण्य को राजस्थान का पहला जैव उद्यान घोषित किया गया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, नाहरगढ़ अभ्यारण्य है कहाँ पे? तो नाहरगढ़ का जो दुर्ग है वो भी आप सभी जानते हैं, और नाहरगढ़ अभ्यारण्य भी है वो है जयपुर जिले के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा कि यहाँ पर नाहरगढ़ अभ्यारण्य में चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। ये अभ्यारण्य कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? चिंकारा के लिए। और चिंकारा क्या है? चिंकारा राजस्थान का वन्य जीव है। राजस्थान का वन्य जीव इसे ही घोषित किया गया है। वन्य जीव आपसे पूछे राजस्थान का वन्य जीव कौन सा है, तो चिंकारा आपको याद रखना है। इसको राज्य पशु कब घोषित किया गया था? चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। और चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? ये आपको याद रखना है। 1981 के अंदर चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। अब आप कहेंगे तो फिर ऊँट क्या है? राजस्थान में ऊँट को ज़्यादा मान्यता और ज़्यादा रूप से लोग ऊँट को जानते हैं। चिंकारा को ही राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा ऊँट है वो राज्य पशु संपदा, पशु संपदा एक अलग श्रेणी है, उस श्रेणी का राज्य पशु घोषित किया गया है। पशु संपदा में अगर राज्य पशु पूछे तो आपको ऊँट करना है, और राजस्थान का राज्य पशु आपसे पूछे तो आपको चिंकारा करना है। 1981 में घोषित किया गया। और पशु संपदा में इसको ऊँट को कब घोषित किया गया? 2014 के अंदर इसको पशु संपदा में राज्य पशु घोषित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि इसके अलावा चिंकारा है, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम आपको पूछ सकते हैं। तो चिंकारा आपको वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, गजेला गजेला, गजेला गजेला। ये चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे ही नाहरगढ़ दुर्ग भी है, इसी अभ्यारण्य में ही नाहरगढ़ दुर्ग भी है। नाहरगढ़ दुर्ग भी इसी अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। और ये नाहरगढ़ दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे वजह ये है क्योंकि इस नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर 9 एक जैसे महल हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 9 एक जैसे महल कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? तो वो नाहरगढ़ दुर्ग स्थित है। और ये 9 महल किसने बनवाए थे? राजा का नाम आप याद रखना, माधो सिंह जी ने अपनी 9 प्रियसियों के लिए एक जैसे महल बनवाए थे 9। वो कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, कनक सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हो चुका है। कनक सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर, जयपुर, बूंदी या अजमेर? तो इसका सही आंसर है कनक सागर अभ्यारण्य बूंदी के अंदर स्थित है। जगह पूछे तो आपको याद रखना है दुगारी, बासी दुगारी एक जगह पड़ती है, वहाँ पे बूंदी के अंदर ये स्थित है कनक सागर अभ्यारण्य। और अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, ये जो दुगारी जगह है वो तेजा जी की कर्मस्थली के रूप में भी जानी जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तेजा जी की कर्मस्थली, कर्मस्थली के रूप में किस जगह को जाना जाता है? तो आपको याद रखना है दुगारी तेजा जी की कर्मस्थली के रूप में जानी जाती है, जो कि बूंदी जगह के अंदर, बूंदी जिले के अंदर पड़ती है। और कनक सागर अभ्यारण्य भी बूंदी जिले के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है और ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर भी जानते हैं। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य गजनेर, ताल छापर, माउंट आबू या बस्सी अभ्यारण्य? तो इसका सही आंसर है ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? वो या आपको याद रखना है चूरू, चूरू के अंदर जगह पड़ती है सुजानगढ़, सुजानगढ़ चूरू के अंदर ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है। और ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। और इसके साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे कुर्जा पक्षी की शरण स्थली के रूप में भी इसको जाना जाता है। कुर्जा पक्षी की शरण स्थली के रूप में भी किसे जाना जाता है? शरण स्थली के रूप में इसे ही जाना जाता है, ताल छापर अभ्यारण्य को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी आपको याद रखना है कि इस अभ्यारण्य में एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। ताल छापर अभ्यारण्य में
एक घास पाई जाती है, उसका नाम है मोथिया घास। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। मोथिया घास पाई जाती है जो कि हिरण को काफ़ी ज़्यादा प्रिय है, ये भी आपको याद रखना है। और गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली के रूप में भी इस अभ्यारण्य को जाना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य थे, उनकी जन्मस्थली भी ताल छापर अभ्यारण्य के रूप में जानी जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सी है? सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य या माउंट आबू अभ्यारण्य? तो इसका सही आंसर है सीता माता अभ्यारण्य, जो कि उड़न गिलहरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, यह अभ्यारण्य कौन सी जगह पे है? तो आपको याद रखना है सीता माता अभ्यारण्य 2 जिलों के अंदर पड़ता है राजस्थान के। तो मेनली तो ज़्यादातर हिस्सा तो इसका आता है प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, कुछ हिस्सा इसका आता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो आपको मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि प्रतापगढ़ इसका आंसर होगा। तो अगर आपसे सीधा पूछे तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। और पूरा पूछे तो आपको याद रखना है प्रतापगढ़ प्लस चित्तौड़गढ़ दोनों जगह पे इसका भाग पाया जाता है। इसके अलावा उड़न गिलहरी के ऊपर अपन बात करते हैं। उड़न गिलहरी किस पेड़ के ऊपर रहती है? तो आपको याद रखना है महुआ के वृक्ष पर रहती है। ये पेड़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महुआ के वृक्ष पर कौन सी गिलहरी रहती है? उड़न गिलहरी रहती है, जिसको ड्रैको भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? उड़न गिलहरी का ड्रैको। और ये जो महुआ का वृक्ष है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। आदिवासियों का कल्प वृक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है महुआ के वृक्ष को, जिसपे उड़न गिलहरी रहती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट है। सीता माता अभ्यारण्य में लव और कुश नामक 2 झरने हैं। लव और कुश नाम के 2 झरने हैं। जो इसमें लव है वो तो गर्म झरना है और कुश है वो ठंडे पानी का झरना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और भी काफ़ी सारी डिटेल है, वो किसी और वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1444 स्तंभों का वन जैन मंदिर किस अभ्यारण्य में, स्तंभों का वन वाला जैन मंदिर किस अभ्यारण्य के अंदर स्थित है? तो इसका सही आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1444 स्तंभ मतलब 1444 इसके अंदर खंभे लगे हुए हैं। इसे खंभों का वन, स्तंभों का वन के नाम से जानते हैं। और ये जैन मंदिर है, किस अभ्यारण्य के अंदर आता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, रावली टोडगढ़, माउंट आबू या कुंभलगढ़? तो इसका सही आंसर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर ये स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर ये स्थित है और साथ साथ में ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है? आपको याद रखना है ये 3 जिलों के अंदर पड़ता है राजस्थान के। मूल रूप से तो राजसमंद जिला होगा, साथ साथ में कुछ भाग इसका होगा उदयपुर का, उदयपुर जिले का, और कुछ भाग होगा इसका पाली जिले का। और ये जो पाली जिला है वहीं पर ये मंदिर स्थित है, जैन मंदिर। 1444 स्तंभों का वन इस पाली जिले के अंदर ही स्थित है। अब इस जैन मंदिर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इस जैन मंदिर का नाम क्या है? इसको बोलते हैं रणकपुर का जैन मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं इसको, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रणकपुर का जैन मंदिर के रूप में ये जाना जाता है, जिसे स्तंभों का वन कहा जाता है। यहाँ पे 1444 खंभे स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यह जो मंदिर है, जो जैन मंदिर है, इसके ऊपर पूछा था कि कौन सी नदी के किनारे है, वो भी आपको याद रख लेना, मथाई नदी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। एक तो इस जैन मंदिर के बारे में पूछा जा चुका है और ये नदी के बारे में पूछा जा चुका है कि मथाई नदी के ऊपर स्थित है। और अब बात कर लेते हैं अभ्यारण्य के ऊपर। तो अब इस अभ्यारण्य के अंदर एक विशेष प्रकार का हिरण देखने को मिलता है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में, जिसको बोलते हैं चौसिंगा। चौसिंगा जो हिरण है वो इस अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। चौसिंगा हिरण इसी जगह देखने को मिलता है और भेड़िए भी इसी जगह के लिए अभ्यारण्य में देखने को मिलता है। तो भेड़ियों के लिए और चौसिंगा हिरण के लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए ये भी। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने स्थित है? अब समझ सकते हैं इसको कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, मतलब इसकी देखभाल का कार्य केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं। और जो अभ्यारण्य होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं? वो आते हैं राज्य सरकार के अंडर में। राज्य सरकार की जो अंदर मतलब देखभाल का कार्य होता है, वहाँ पे के अभ्यारण्य बनाए जाते हैं और राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो अब इसमें बताना है कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 4, 3, 6 या 5? तो इसका सही आंसर होगा 3। राजस्थान में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे स्थित है, सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। दूसरा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है। और तीसरा है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको तीनों की तीनों राष्ट्रीय उद्यान बता दिए गए हैं। ये पहले अभ्यारण्य ही थे सारे के सारे, बाद में केंद्र सरकार ने इनको डेवलप करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया और अपने अंडर में ले लिया। ये तीनों की तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि राजस्थान का फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट है, इसलिए किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए बात हो रही है। देखिए इसका आंसर बताइए, रणथंभौर, केवलादेव, दर्रा या मरू राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए ये चारों के चारों राजस्थान के अंदर स्थित हैं। अब आप कहेंगे कि अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान में तो 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे भी ये राष्ट्रीय उद्यान आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो इसका सही आंसर ये होगा बच्चों कि जो राष्ट्रीय उद्यान है मरू राष्ट्रीय उद्यान, इसका सिर्फ और सिर्फ नाम राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, बाकी वास्तविकता में ये है अभ्यारण्य। ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखना है, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अंदर फैला हुआ है। इन 2 जिलों के अंदर फैला हुआ है और इसके नाम के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है मरू राष्ट्रीय उद्यान, बाकी वास्तविकता में ये अभ्यारण्य है, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूज हो जाता है। तो अब ये 3 राष्ट्रीय उद्यान जो कि अपन ऊपर बात कर चुके हैं, इसमें आंसर बताइए कि टाइगर प्रोजेक्ट किसमें है। तो इसका सही आंसर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर राजस्थान का फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। कब चलाया गया था, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 1 अप्रैल 1973 के अंदर राजस्थान का फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। और इसी दिन भारत में भी फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। भारत में तो ये इसकी शुरुआत मानी जाती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है, सेम इसी डे को 1 अप्रैल 1973 को। और राजस्थान में इसको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो रणथंभौर वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, वो पूरे भारत का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है। राजस्थानी पूरे भारत का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट भी यही है, छोटा टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि एरिया वाइज ये बहुत छोटा है, इस वजह से एरिया भी आप याद रख सकते हैं, 392 वर्ग किलोमीटर ये इसका एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और आपको क्लास कैसी लगती है आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप दोस्तों में शेयर कम करते हैं तो इससे हमें भी मोटिवेशन कम मिलता है ऐसे वीडियो और कंटिन्यू लेके आने का। तो आप जितना शेयर करेंगे उतनी ही वीडियो हम भी अच्छे से और लेके आ पाएंगे। तो बताइए पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान, ताल छापर अभ्यारण्य, टोडगढ़ अभ्यारण्य या बंद बारिठा अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, जिसको वर्ल्ड पैराडाइज बोलते हैं। वर्ल्ड पैराडाइज के रूप में जाना जाता है, स्वर्ग के रूप में, पक्षियों के स्वर्ग के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पहले क्या था, सबसे पहले देखते हैं ये कौन सी जगह स्थित है। भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। और पहले ये अभ्यारण्य था। ये अभ्यारण्य कब था, 1956 के अंदर ये अभ्यारण्य बना था और 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। 1956 में तो ये अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था और 1981 में इसको ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, एक ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो विश्व धरोहर सूची यूनेस्को में शामिल हो चुका है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, यूनेस्को में शामिल राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आप बता सकते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है, जो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गागरोनी तोते कहाँ मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गागरोनी तोते कौन सी जगह मिलते हैं, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़, माउंट आबू या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में गागरोनी तोते देखने को मिलते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोटा प्लस झालावाड़ जिले के अंदर
गागरोनी तोते देखने को मिलते हैं। और आपको ये भी ध्यान होगा कि जो गागरोनी तोते हैं वो झालावाड़ ज़िले में है और ये उद्यान कोटा और झालावाड़ दोनों ज़िलों के अंदर है। इस वजह से गागरोनी तोते भी इस अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है, उसे राष्ट्रीय उद्यान 2012 के अंदर घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है ये, राजस्थान का 3rd नंबर का राष्ट्रीय उद्यान यही है। और साथ साथ में ये भी आपको याद रखना है, जो गागरोनी तोते हैं वो मनुष्य की भांति बोल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की भांति बात कर सकते हैं, मनुष्य की भांति बात कर सकते हैं। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है, जो पद्मिनी है, जो रानी पद्मिनी थी, उनके पास में ये तोता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो इसका सही आंसर बताइए। सरिस्का अभ्यारण्य, तालछापर अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य या रामगढ़ विषधरी। हरे कबूतरों वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, रिपीट होने का पूरे चांसेज हैं, तो इसका सही आंसर होगा सरिस्का जो अभ्यारण्य है वहाँ पर हरे कबूतर देखने को मिलते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं सरिस्का अभ्यारण्य पे। सरिस्का अभ्यारण्य पड़ता है अलवर ज़िले के अंदर। कहाँ पे है ये? अलवर ज़िले के अंदर स्थित है। और ये भी आप ध्यान रखें, राजस्थान का फर्स्ट तो अपन डिस्कस कर चुके, रणथंभौर में टाइगर प्रोजेक्ट था, और राजस्थान का जो सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट है वो सरिस्का अभ्यारण्य में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1978, 1978 के अंदर ये चलाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, यहाँ पे मोर भी सबसे ज़्यादा मोर भी देखने को मिलते हैं। हरे कबूतर के साथ अगर आपसे पूछे मोर भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको देखना है, इसका आंसर भी आपको सरिस्का करना है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर करना है। और लास्ट एक फैक्ट और बता देता हूँ इस पर, यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है नीलकंठ महादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। और एक नृत्य करते हुए गणेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर भी इसी जगह स्थित है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।